तो इस दिवाली खुद को तोहफा दे, पटाखा की जगह ग्रीन फुलझड़ी, प्रदूषण से बचे, मिट्टी के दीपक जलाए, स्वच्छता पर ध्यान दे, नकली मिठाइयों से सावधान भी रहे। लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से लंबी मोमबत्ती या फुलझड़ी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पटाखे और आपके बीच जो दूरी है वो ज्यादा रहे। बच्चों और बड़ों को जूते पहनकर पटाखे जलाने दें। इस तरीके से आप ग्रीन फुलझड़ी जलाते समय ध्यान रख सकते हैं किसी खुली जगह पर पटाखे जलें ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। भीड़ भाड़ वाली जगह पर पटाखे ना जलाएं। इसके अलावा आसपास पानी की बाल्टी जरूर रखें। तो पटाखे की जगह ग्रीन फुलझड़ी क्यों जलानी चाहिए, ये सवाल, ये एक मॉडर्न और फायदेमंद विकल्प है। वायु प्रदूषण कम होता है इसकी वजह से। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नॉइस पोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि अगर इसके अलावा हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो ग्रीन फुलझड़ी जलानी चाहिए। इनमें हानिकारक रसायन नहीं होते हैं जिससे स्वास्थ्य को कोई भी परेशानी नहीं होती है। आंखों में जलन की समस्या नहीं होती है। 2 दिन कार्तिक अमावस्या की तिथि से भ्रम है। 31 अक्टूबर दोपहर 3:12 से कार्तिक अमावस्या है। दिवाली की तिथि आपको बता रही है क्योंकि इस पर विवाद भी हो रहा है। 1 नवंबर की शाम तक कार्तिक अमावस्या है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच भ्रम है, जिस वजह से लोगों को समस्या आ रही है कि उन्हें दिवाली किस दिन मनानी चाहिए। तो वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 2 दिन कार्तिक अमावस्या की तिथि से भ्रम पैदा हो रहा है, यानी कि 31 अक्टूबर दोपहर 3:12 से कार्तिक अमावस्या शुरू हो रही है। 1 नवंबर की शाम तक कार्तिक अमावस्या है। तो आप चाहें तो 31 अक्टूबर से दिवाली मना सकते हैं। ग्रीन पटाखों से कम प्रदूषण होता है। पटाखा की जगह ग्रीन फुलझड़ी क्यों यूज करनी चाहिए, ये सवाल उठ रहा है। राख या धूल वाले कण नहीं फैलते हैं। इसके अलावा ग्रीन पटाखों से जल वाष्प निकलता है जिस वजह से पॉल्यूशन नहीं होता है। ग्रीन पटाखे ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाता है। ग्रीन पटाखों से कम प्रदूषण होता है, इस वजह से भी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि उन्हें इस दिवाली ग्रीन पटाखों का यूज करना चाहिए। और इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रिंकी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका रिंकी शर्मा जी। सुशील द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पर्यावरणविद हैं। सुशील जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा क्योंकि दिवाली है, लोगों में एक अलग ही उत्साह होता है दिवाली को लेकर, लेकिन इसी के साथ प्रदूषण भी बढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में हमें दिवाली किस तरीके से मनानी चाहिए ताकि हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकें? बिल्कुल माधुरी जी, और जैसा कि आपने अभी पैकेज के माध्यम से दिखाया कि हम दिवाली पर वातावरण का ध्यान रख के और गरीब लोगों का, अपने पास आस पड़ोस के लोगों का ध्यान रख के इस दिवाली को सभी के लिए हितकारी बना सकते हैं। जैसा कि पूरे देश में लगभग ये सब जगह से आपको पता चल रहा है, दिल्ली सहित बड़े बड़े मेगा सिटी में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स अर्थात वायु गुणवत्ता सूचकांक काफी ज्यादा है और लोग एक प्रकार से दम घोंटू हवा में रह रहे हैं, अर्थात 15 से 20 सिगरेट के बराबर वो धुआं जाने अनजाने ले रहे हैं। अब वैसे तो दिवाली खुशियों का त्योहार होता है, लेकिन इन खुशियों में हमारे साथ जो रीति रिवाज जुड़े हुए हैं हमारे देश की संस्कृति के साथ, कि हम लोग पटाखों को फोड़ते आए हैं और पटाखों के द्वारा हम खुशियां मनाते हैं और मनानी भी चाहिए। लेकिन हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। एक विशेष प्रकार के पटाखे बाजार में आ चुके हैं जिन्हें हम ग्रीन पटाखे कहते हैं। ये भारत सरकार के द्वारा निर्मित, हमारे स्वदेशी वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित पूरी दुनिया में एक अभिनव प्रयोग है कि हम ऐसे पटाखों का उपयोग करें जो कम पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। आप सवाल उठता है कि इनको कैसे पहचानेंगे, तो ग्रीन पटाखों का खोल छोटा होता है और इनमें राख का उपयोग नहीं होता है। और ये जो चूंकि ग्रीन पटाखे CSIR की 2 लैब हैं, एक CSI सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिकरी
और CSIR नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने बनाया है। तो नीरी का एक ऐप भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर से लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ग्रीन पटाखे उन्होंने खरीदे हैं, उन पटाखों को वो उसके द्वारा चेक कर सकते हैं कि कहीं उनके वही ग्रीन पटाखे उन्हें दिए गए हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं ट्रेडिशनल पटाखे दे दिए गए हों। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रीन पटाखे इसलिए ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि ग्रीन पटाखों में पॉल्यूशन कम होता है। एक प्रकार के ऐसे पटाखे जो बनाए हैं जिन्हें हम SWAS अर्थात सेफ वाटर रिलीजिंग पटाखे कहते हैं। ये पटाखे कम मतलब धूल का, जैसे जब भी कोई पटाखा छोड़ते हैं तो जी। पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, लेकिन जब इस पटाखे को छोड़ेंगे तो ये वातावरण में जलवाष्प निकालेंगे, वाटर वेपर निकालेंगे। और हमारे वातावरण का लगभग 30% कम वायु प्रदूषण कम करने में मदद करेंगे, अर्थात हमारी आबो हवा साफ रहेगी। इनमें सल्फर व पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये सेफ होते हैं। दूसरे प्रकार के स्टार पटाखे कहलाते हैं, उन्हें सेफ थर्माइट क्रैकर्स कहते हैं। ये स्टार पटाखे ग्रीन पटाखों की श्रेणी के दूसरे, और इन स्टार पटाखों में पोटेशियम और नाइट्रेट सल्फर नहीं होता है चूंकि, तो इसमें पार्टिकुलेट मैटर, जैसे आपने PM2.5 और PM10, हमारे सभी दर्शक लगभग इन शब्दों से आजकल वाकिफ हो गए हैं, हर जगह की वायु गुणवत्ता के लिए इन्हें उपयोग किया जाता है। तो पार्टिकुलेट जी। जो रिलीज मटेरियल कम होता है, तो पारंपरिक पटाखों की तुलना में इनसे कम शोर भी होता है। आपने देखा होगा कई बार पटाखे फोड़ने से ईयर ड्रम अर्थात मिडिल ईयर के आगे का जो कान का पर्दा होता है वो लोग, कई लोग गहरेपन के शिकार हो जाते थे, या फिर कई लोगों को एयर पॉल्यूशन की वजह से जो एयरबॉर्न डिजीज हो जाती थी, जिसमें आपने ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और एलर्जी और तमाम प्रकार की परेशानी, इन सबको ध्यान में रखते हुए आबो हवा को साफ करने के लिए ग्रीन पटाखों का इजाद किया गया। और आपके चैनल के माध्यम से सभी से मेरा अनुरोध है कि ग्रीन पटाखों को वो छोड़ें और इसके द्वारा लोगों में वातावरण जो पॉल्यूशन है उसको कम करने में मदद करें, और ना केवल छोड़ें बल्कि लोगों में जागरूकता भी फैलाएं, लोगों को बताएं कि बिल्कुल भाई देखिए सर, आप जागरूकता भी पर्यावरण फैलानी को चाहिए स्वच्छ और इस बना सकते तरीके हैं। से दिवाली बनानी चाहिए ताकि पर्यावरण दूषित ना हो। हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ रिंकी शर्मा जी भी लगातार बनी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। रिंकी जी, क्योंकि देखिए नमस्कार। दिवाली बेहद ही उत्साहित त्योहार है, इसमें लोगों में एक अलग ही उत्साह देखा जाता है, लेकिन दिवाली किस तरीके से बनाई जाए ताकि समाज में अपना एक योगदान भी हम दे सके दिवाली के मौके पर? तो जी बिल्कुल, मैं आपको शुरुआत करती हूँ एक छोटे से राम के भजन से, जी। क्योंकि दिवाली का त्योहार जो है, राम जी का आगमन होने पर अयोध्या में जब वो आए थे, तो इस खुशी में मनाया जाता है। तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, जी। दीप जलाकर मैं खुशियां मनाऊंगी। तो जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि घर घर दीप जलाएं, और जो हमारी जो लाइट है, चाइनीज लाइटों को थोड़ा सा त्याग करें, और जो हमारी परंपरा पुरानी चली आई है दीपों से, हम अपने घर को, अपने आंगन को सजाएं। तो ये सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है। अब तो वैसे भी आ ही गए हमारे राम प्रभु अयोध्या में। और साथ ही साथ, अगर जैसे कि सर ने कहा अभी कि ग्रीन फुलझड़ी जलाई जाए जिससे वातावरण भी शुद्ध हो, और वैसे भी दिल्ली, नोएडा, NCR का वातावरण तो आप जानते हैं कि जैसे ही दिवाली खत्म होती है बहुत पॉल्यूशन हो जाता है। तो मुझे लगता है जागरूक हैं लोग, और जागरूकता भी बढ़ रही है। और साथ ही साथ इन पटाखों को फोड़ने से बच्चों के लिए भी सुरक्षा की चीजें बढ़ती हैं, कि बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं। अगर मान लीजिए अकेले भी अगर जला रहे हैं तो कोई खास डर नहीं है। जी। और साथ ही साथ मैं एक और जानकारी देना चाहूंगी कि मैं एनिमल लवर हूँ। तो अगर हमारे ये जो ग्रीन पटाखे जले, तो हमारे जो रोड में जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे कैट्स हैं, उनके लिए भी सुरक्षित रहेगा इन चीजों को लेके। और मिठाइयों के लिए भी, कि भाई आप जहां से भी लें, कहीं ब्रांडेड जगह से लें, कोई अच्छी जगह से जहां पे मिलावट ना हो मिठाई की। तो ये सब चीजों को रखें और खुशहाल बनाएं
इस साल दिवाली को। और वैसे भी राम प्रभु का नाम लेके तो सब कुछ अच्छा ही होगा, दिए जलाएंगे हम रिंकी तो। जी, और हम दिवाली के चाहते हैं मौके सारी पर जरूरतमंद लोगों की मदद किस तरीके से की जा सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अपना तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ, जैसे मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ऐसे जाके एनजीओज़ को भी सपोर्ट करती हूँ, बट दिवाली में ख़ासकर मैं चाहती हूँ कि मैं रैंडमली कहीं रोड में जाती हूँ, तो मुझे लगता है जहाँ बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है, लोगों के पास कपड़े नहीं है, बच्चों के पास ख़ासकर, तो हम्म। मैं उनके लिए वैसे ही कुछ कपड़े खरीद लिए, जैसे मैंने कल से शुरू करना है देना। हम्म। तो अब मैं उनको जाके बच्चों को नए कपड़े दिलाऊंगी, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा नेक काम तो हो ही नहीं सकता। किसी और के लिए भी दिवाली हम सेलिब्रेट करें या उनके मनाने का मौका दें, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है गरीबों की सहायता करिए, जरूरतमंद की भी दिवाली उतनी ही मनाइए, तभी आपका दिवाली का त्योहार और रंगारंग हो जाएगा और मजेदार हो जाएगा। बिल्कुल, दिवाली का मौका ही ऐसा होता है कि ज़रूरतमंद की भी मदद करनी चाहिए और खुद भी खुशियों में जी, उन्हें जी, जी। शामिल करवाना चाहिए। हमारे साथ बने रहिएगा, सुशील जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि सुशील जी, पटाखों के अलावा जो दिए हैं वो भी घरों में जलाए जाते हैं, लेकिन आज के मौकों की बात करें तो लाइटों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लग गया है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादातर दिए जलाए जाए या फिर लाइटों का प्रयोग? देखिए, अगर हमारे जो भी चैनल को आपको देख रहे हैं तो उनसे हम कहेंगे कि अगर आप दिए जलाएं, हम्म। तो वो दिए जलाने से एक तो हमारा जो पीढ़ियों से ये चला आ रहा है, एक हमारी परंपरा है कि हम लोग, हमारे जो समाज में एक वर्ग कुम्हार होते थे पहले, और वो मिट्टी के दिए बनाते थे, और वो दिए हम और आप लोग उनको उपयोग करते थे। तो आजकल तो खैर हर वर्ग बना रहा है, जिसको भी जिस प्रोफेशन में जाना है। तो अगर हम मिट्टी के दिए जलाएंगे तो वो इको फ्रेंडली होंगे और वो पर्यावरण को कम प्रदूषित करेंगे, क्योंकि अगर हम लाइट का प्रयोग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से इंडिया में, जो भारत में, अपने देश में जो बिजली आती है वो थर्मल पावर स्टेशन पर कोयला जलाने से आती है। हम्म। मतलब ज्यादा लोड शेडिंग होगी, ज्यादा जरूरत होगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा कोयला जलाना पड़ेगा, तो ज्यादा ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी, ज्यादा ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी तो धरती गर्म होगी, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात धरती को बुखार आएगा, और तमाम वातावरणीय परिवर्तन हम क्लाइमेट चेंज के रूप में देख रहे हैं। तो एक प्रकार से हम अपने दीपावली के माध्यम से पर्यावरण को बचा सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में एक योगदान दे सकते हैं, और साथ में अपने समाज के जो हमारे भाई भाई बंधु हैं, जो मिट्टी के कारीगर हैं या मिट्टी के बनाए हुए दिए उपयोग करते हैं, तो उनके घर में भी हम उजाला ला सकते हैं, उनकी इकोनॉमी भी मजबूत कर सकते हैं, और इको फ्रेंडली दिवाली मनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। जी, बिल्कुल इको फ्रेंडली दिवाली मनानी चाहिए ताकि पर्यावरण दूषित ना हो और लोगों की भी मदद हो सके। क्योंकि रिंकी जी, मैंने अभी सुशील जी से यही सवाल पूछा कि हमें मिट्टी के दिए जलाने चाहिए या फिर लाइटें, जैसे कि उन्होंने बोला कि मिट्टी के दिए जलाने से काफ़ी फायदा होता है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। लेकिन मिट्टी के दिए जलाने से और क्या फायदे हो सकते हैं? क्या ज़रूरतमंदों की इससे मदद हो सकती है? बिल्कुल, मैं अभी उसी पे कहना चाह रही थी कि देखिए, बहुत से लोगों की दिवाली मिट्टी के दियों से ही जलती है, क्योंकि बहुत से गरीब लोग, ज़्यादा उनके पास पैसा ना होने के कारण ये छोटी-छोटी चीज़ों को ही लेके वो अपना दीपावली का त्योहार मनाते हैं बेच के। तो हम्म। मुझे लगता है इससे गरीब लोगों की सहायता हो सकती है, जो एक्चुअली वो दिए उन वो हमें देंगे दिवाली मनाने के लिए, और उनसे जो पैसे आएँगे वो कुछ ना कुछ तो अपने लिए भी करेंगे। तो मुझे लगता है ज़रूरी है कि हम दिए जलाएँ और दूसरों के घर में भी दिए जलाने का मौका दें, जो एक्चुअली में ज़रूरतमंद हैं। तो दिए वैसे भी फ़ायदेमंद है, जैसे राम जी का आगमन हुआ तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संदेश हो गया अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद, कि जी। अब भई सब कुछ छोड़ो, त्यागो हम्म। ये विदेशी चीज़ों को, आ जाओ अपने उस जहाँ से हमारी परंपरा शुरू हुई है राम जी की आने के बाद जो दिया जलने की, तो वो दिया जलाने का परंपरा अभी हमें लाइफ, मतलब जब तक है हमें यही कंटिन्यू करना चाहिए। और मुझे लगता है आपका चैनल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है कि जो यहाँ से लोगों को जा रहा है मैसेज।
जी। बिल्कुल, एक पॉजिटिव मैसेज जाना बेहद ज़रूरी हो जाता है और मिट्टी के दिए जलाकर आप न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि अपनी खुद की भी मदद करते हैं, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। सुशील जी, क्योंकि अगर हम प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण का जो एक्यूआई लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और दिवाली के मौके पर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि ग्रीन पटाखों का जो चलन है बहुत सालों से चलता आ रहा है, उसके बावजूद भी जो लोग हैं उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। अगर हम प्रदूषण की बात कर ले तो दिवाली के मौके पर कितना असर पड़ता है प्रदूषण पर, ग्रीन पटाखों के अलावा जो बाकी पटाखे जलाए जाते हैं? जी जी माधुरी जी, एक अध्ययन किया गया और उस अध्ययन के जो रिजल्ट आए, जो परिणाम आए, वो परिणाम बताते हैं कि ये जो वैसे तो बड़े बड़े शहरों की नियति बन गई है प्रदूषण में जीना, लगभग पूरी साल दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रदूषण रहता है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आता है तो पराली जलती है तो उसमें ऐड ऑन हो जाता है प्रदूषण। और जब हम दीपावली के टाइम पर पटाखे जो जब जलाते हैं तो तब भी देखा गया है कि कुछ हद तक प्रदूषण में वृद्धि हो जाती है। लेकिन चूंकि ये हमारे तीज पर्व से जुड़ा हुआ एक आयोजन है तो इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की पहल पर भारतीय वैज्ञानिकों ने इन ग्रीन पटाखों का इजाद किया और ये काफी हद तक 30% प्रदूषण को कम कर देते हैं। जो प्रदूषण पटाखों के द्वारा फैलता था उसको कम कर देते हैं। लेकिन मैं माधुरी जी इस बात को बताऊं कि प्रदूषण तो होने के बहुत बड़े बड़े कारण व्हीकुलर प्रदूषण, जो अलग अलग गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही हैं उनकी वजह से है, जो बायोमास जलता है उसकी वजह से है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक, थोड़ी बहुत हद तक एड ऑन हो जाता है, बढ़ जाता है प्रदूषण पटाखों से। लेकिन जब ग्रीन पटाखों का उपयोग करेंगे तो काफी हद तक हम प्रदूषण को नियंत्रण करने में अपना योगदान दे पाएंगे। जी, सुशील जी, इसके अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, पर्यावरण दूषित ना हो? इसके अलावा भी क्या कोई और चीजें होती हैं जिस वजह से प्रदूषण बढ़ता है और पर्यावरण दूषित होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। चूँकि दिवाली के टाइम पे हम लोग घर की सफाई करते हैं, जैसा कि अभी मैडम ने कहा था कि ये सफाई का त्योहार है। चूँकि हर व्यक्ति सोचता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आएँगी, हमारे घर में अंगने में भगवान राम आएँगे, तो हम लोग अपने घरों को साफ करते, अपने आस-पास के परिवेश को भी साफ करते। और साफ करने के बाद हम चीज़ों को जला देते, या आपके घर के आस-पास गार्डन है, उसके पत्ते मिले या कुछ मिला, बायोमास मिला, तो हम जला देते। तो जलाने से क्या है कि वो कहीं न कहीं से ऐसी गैस निकलेंगी हार्मफुल, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। वो एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है और वो कहीं न कहीं से वातावरण में प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है और साथ में ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। तो बायोमास को जलाएँ नहीं। अगर आपके पत्तों या हरी-भरी टहनियाँ हैं, फल-फूल हैं, ये इस प्रकार का कूड़ा है तो उसको एक जगह रख दें और कुछ समय बाद आप देखेंगे वो गमलों में एक खाद के रूप में तैयार हो जाएगा और सर्दियों में बढ़िया-बढ़िया आपकी क्यारी में फूल खिलेंगे। दूसरा, थोड़ा बहुत जो प्रदूषण बढ़ा हुआ है कई कारणों से, तो अपने आप को भी सुरक्षित रखना है। तो हम आस-पास पानी का छिड़काव कर सकते हैं, विशेषकर उस पानी का, जैसे सबके घरों में आजकल वाटर प्यूरीफायर लगे हुए हैं, तो जब वाटर प्यूरीफायर से जो वेस्ट वाटर निकलता है, उस वेस्ट वाटर का हम उपयोग कर सकते हैं, आस-पास छिड़क सकते हैं, तो उससे डस्ट पॉल्यूशन कम होगा। कहीं बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क लगा के बाहर निकलें, या फिर कोई रुमाल को अपने मुँह के सामने बांध लें, नाक के पास, नाक नेज़ल ओपनिंग को कवर कर लें। तो इससे क्या होगा कि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी सफल रहेंगे और कम से ज़रूरत पड़ने पर ही पटाखे जलाएँ। जैसा कि अभी मैडम ने बताया था, शर्मा मैम ने, कि जब हम पटाखे जलाते हैं तो आपने आस-पास देखा होगा जो जीव-जंतु हैं, वो बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। हमने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा-सा ये चीज़ अप्रत्याशित हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये धरती सबकी है, ये धरती हर जीवधारी की, हर प्रकार के पशु-पक्षियों की है। और विशेषकर दीपावली के दिन के दूसरे दिन जब रात को हम लोग पटाखे फोड़ते तो सुबह हमें कई पक्षी मरे हुए रोड पर देखने को मिलते। तो थोड़ा-सा ये हमें दयालुता का परिचय देना है, अपने विशाल हृदय को सामने लाना है कि ज़रूरत पड़ने पर ही पटाखों को फोड़ें, क्योंकि ये धरती सबकी है। और अगर हम ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन करेंगे तो ना केवल हम खुद भी प्रभावित होंगे, बल्कि हमसे
से जुड़े हुए तमाम प्रकार के इकोसिस्टम के जो भाग हैं, ये छोटे-छोटे गौरैया से लेके हनी भी, मधुमक्खी से लेके कीट पतंग, जी। तितलियों से लेके और सारी चिड़ियों से लेके आप जो भी जीव-जंतु हमारे डॉग हुए या आस-पास के और जीव-जंतु गाय या जो भी हमारे आस-पास हैं, वो सभी प्रभावित होते हैं। तो ये इस चीज़ का हमें ज़रा ध्यान रखना है और सबकी खुशियों को हमें बढ़ाने में अपना योगदान देना बिल्कुल है। सुशील जी, देखिए खुशियां मनानी चाहिए, त्योहार भी धूमधाम से मनाना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। इस तरीके से आप अपने आप को यानी कि खुद को तोहफा दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।